हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर। सो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हम पार्टनरशिप पे टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस कुछ सेशंस में हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन विद। अब जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है, वो आपके पार्टनरशिप के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जो थोड़े से लेंदी भी होते हैं। बहुत सारा वर्ड वर्ड प्रॉब्लम जो आपको पूछे जाते हैं। सो वर्डिंग्स उसमें बहुत ज़्यादा अगर होती है तो मोस्ट ऑफ यू हैव थिंक लाइक दैट कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा है तो डिफिकल्ट हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। ठीक है, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, विदाउट स्कैनिंग द क्वेश्चन, यू शुडंट स्कीप योर क्वेश्चन। समझ रहे हो? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, रीड करने के बाद आपको पता चलता है कि वो क्वेश्चंस मैनेजेबल है ना, उतने समय में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट वाले एग्जाम में जो पूछे जाते हैं या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल जो हम कह सकते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पार्टनरशिप जो है ना वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देता है क्वेश्चंस में। मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बेसिक लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच ऑन दोस क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम क्या करते हैं क्विकली, वही जो मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि कुछ ऐसे जो टॉप टाइप्स होते हैं ना क्वेश्चंस के, जो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में कोई बिजनेस अगर स्टार्ट होता है ना, याद रखो किसी भी पार्टनर की इन्वेस्टमेंट और किसी भी पार्टनर का टाइम जो है उस पर बेस्ड जो है वो प्रॉफिट शेयर किया जाता है। लाइक अगर हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर्स दिए हैं जिनका नाम ए और बी है, ठीक है, तो अगर आप कंसिडर करो कि ए ने आई ए इतने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और बी ने आई बी इतने रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, मतलब ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये उनकी कैपिटल है। ठीक है, आपको क्या करना है, ए ने वो पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया अगर वो टी ए होगा, और बी ने जितने भी समय के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो अगर टी बी होगा, इसका लेना है आपको रेशियो। और जब भी आप रेशियो लेते हो, है ना, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट वन रेशियो लाइक पी ए इज टू पी बी। अब देखो ये जो रिलेशंस मैंने मेंशन किए है ना, इसमें देखो ये आई ए हुआ, ये आई बी हुआ, ये दो वैल्यूज हैं। ठीक है, ये टी ए मतलब ए का जितने समय के लिए वो पैसा इन्वेस्टेड था वो थर्ड वैल्यू है, बी ने जितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया वो फोर्थ वैल्यू है, और ये जो रेशियो दिया है नीचे ये फिफ्थ वैल्यू है। पांच में से कोई भी जो है चार वैल्यूज वो आपको क्वेश्चन में देंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फिफ्थ वन। ये जो वैल्यूज है, सी, अलग अलग फॉर्मेट में वो दे सकते हैं। लाइक ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसको कैपिटल भी कहेंगे हम, है ना, अलग अलग वर्ड्स तो यूज करेंगे ही वो, बट यहाँ पे क्या है कि ओरिजिनल वैल्यूज कभी देंगे, कभी वो रेशियोज दे सकते हैं इन वैल्यूज के, है ना, ऐसा भी हो सकता है। कभी वो दोनों वैल्यूज ना रेशियोज में भी नहीं देंगे, कुछ कंपैरिजन देंगे उन वैल्यूज के बीच में, या फिर कोई एक टोटल वैल्यू देंगे, उसका डिवीजन आपको करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सेकंड जो है टाइम जो दिया है टी ए एंड टी बी, इसमें जो वैल्यूज दी जाएगी वो सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब टाइम जो होता है वो आपको जब पार्टनरशिप में कंसिडर करना पड़ेगा, एक तो वो ईयर्स में होगा या मंथ में होगा। सो आप जब उनको रिप्रेजेंट करोगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू शुड मेंशन इट इन मंथ्स या फिर ईयर्स। दोनों को अलग अलग फॉर्मेट में मेंशन नहीं करना है। लाइक टीए को ईयर्स में किया है, टीबी को मंथ्स में करेंगे, इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, दोनों एक फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, अब ये पांच में से कोई भी वैल्यूज जब आपको चार दी जाती है और फिफ्थ कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है ना, सो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। कैलकुलेशन करते वक्त नंबर्स जो है वो आपका कैलकुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं टाइम, है ना, बाकी जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। यहाँ पे याद रखो कुछ चीजें, लाइक फर्स्ट वन, हमारी पार्टनरशिप जो है वो दो अलग अलग टाइप में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट जो टाइप है ना उसे कहा जाता है सिंपल पार्टनरशिप, और सेकंड जो है उसे कहा जाता है कंपाउंड पार्टनरशिप। सी, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप, ये जो दो टाइप मैंने मेंशन किए हैं, क्यों मेंशन किए हैं? सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो होगा ना वो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से इक्वल होता है। अभी क्यों होता है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ना आपका टी ए इज टू टी बी लिखा है ना, ये टी ए इज टू टी बी जो लिखा है
ये दोनों सेम होते हैं वहां पे, दोनों जब पार्टनरशिप में वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, दोनों का समय सेम होता है, वो इन बिटवीन अपने समय में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करते हैं कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट से। दैट्स व्हाई ये जो रेशियो है आई ए इज टू आई बी वो वैसे ही रहता है, और आपको पी ए इज टू पी बी जो है वो सेम मिल जाएगा। मतलब आई ए इज टू आई बी शुड बी इक्वल टू पी ए इज टू पी बी, है ना। और कंपाउंड पार्टनरशिप में किसे कहते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है ना, ये टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है, या फिर कोई लेट बिजनेस को ज्वाइन किया ऐसे आपके क्वेश्चन में दिया होगा, है ना, या फिर ये भी हो सकता है कि एक साल के दौरान कोई अपना पार्टनर जो है आपके जो क्वेश्चन में दिया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंज कर सकता है। लाइक कोई अपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, कोई अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेगा, ऐसे अलग अलग जो टाइप्स है वो दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन दिस वन हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है, कौन से क्वेश्चंस है, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नाउ विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू स्टडी करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो मोस्ट ऑफ यू हैव डन विद द प्रीवियस सेशंस ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको ये पता है किस तरह से आगे बढ़ना है। सो मैं कुछ चीजें स्किप भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और आपको जो है थोड़ा सा समय देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। Shyam and Ram entered into a partnership with an investment of rupees 3:2 respectively. Among them, Ram is working partner for which he gets 10% of the profit, and Shyam is the sleeping partner if at the end of 1 year they earn a profit of rupees 75,000, out of which 5% goes to the charity. Find the share of Ram in the profit. बहुत ही easy question है। जल्दी से ट्राई करना है इस क्वेश्चन के लिए, और मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है आपने, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। देखो आपके क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर है, तो श्याम है आपके क्वेश्चन में राम नाम का एक पार्टनर है, ठीक है। दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3:2, तो यहाँ पे 3:2 जो है इनकी इन्वेस्टमेंट है। अमंग देम राम इज वर्किंग पार्टनर फॉर विच ही गेट्स 10% ऑफ द प्रॉफिट, है ना, ऐसा कहा है। जो भी टोटल प्रॉफिट है ना उसका 10% प्रॉफिट जो है वो आपके राम को मिला है एक्स्ट्रा से। देखो यहाँ पे ये वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, ये दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं। व्हाट इज वर्किंग पार्टनर? वर्किंग पार्टनर का मीनिंग होता है कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन बिजनेस, ठीक है। एंड व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि कोई पार्टनर अगर आपके बिजनेस में ऐसा है कि जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है एंड देन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ स्लीपिंग पार्टनर। सो कोई अगर एक्टिव पार्ट कर रहा है आपके बिजनेस में, ही शुड गेट एन एक्स्ट्रा अमाउंट ना, तो यहाँ पे 10% है, वो 10% आपके टोटल का है प्रॉफिट का, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे 75,000 है, ठीक है। इसका 5% कितना होता है? देखो 10% की वैल्यू जो है वो आपकी 7,500 होगी, ठीक है। और 7,500 का आधा कितना होता है? तो 3,750, है ना। सो 3,750 जो है इतना अमाउंट आपके शाम को मिलेगा एक्स्ट्रा से, ठीक है ना, फॉर मैनेजिंग दैट बिजनेस। तो फिर रह कितना गया आपका अमाउंट?
तो ये जो यस 10% प्रॉफिट, या सो शाम को, सॉरी मैं 5% कहूंगा यहाँ पे, शाम को जो 5% मिलेगा वो हो गया 3750। और दूसरा ये 10% ऑफ प्रॉफिट जो है ना, राम इज वर्किंग पार्टनर फॉर विच इट गेट्स 10% प्रॉफिट एंड श्याम इज द स्लीपिंग पार्टनर विद द एंड ऑफ 1 ईयर देन अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आउट ऑफ विच 5% गोज टू द चैरिटी। और जो है ये शाम को 10% देने के बाद, देखो ये 5% नहीं शाम का, आपका 10% है। सो मतलब 10% 75,000 का ये 7,500 रुपया हुआ, ठीक है। उसके बाद और जो है वहां पे एक्स्ट्रा से 5% चैरिटी को जा रहा है, समझ रहे हो ना। और 5% किसका, तो 75,000 का। सो ये 5% पहले हमने निकाल लिया, देन 10% और चैरिटी का निकाल लो, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा ये 7,500 और दूसरा 3,750। मतलब ये हुई आपकी 5% की वैल्यू और ये हुई आपकी 10% की वैल्यू। तो ये तो 15% जो है वो अलग से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यू कैन डायरेक्टली डू लाइक कि 15% ही सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली, है ना। वट एवर द 85% वैल्यू यू शुड कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है ना। सो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो आपके 75,000 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 7,500, ठीक है, माइनस 3,750, ठीक है। अब ये जो आपकी वैल्यू है ये आपको डिफरेंस दिलाएगी जितना प्रॉफिट बचा है, और वो आपको शेयर करना है 3:2 में। याद रखो यहाँ पे ये सिंपल पार्टनरशिप का एग्जांपल है, वाई, क्योंकि 1 साल का यहाँ पे डिफरेंस है ना। 1 साल के लिए पार्टनरशिप चली है, मतलब यहाँ पे अगर मैं 12-12 लिखूं भी तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, आप अगर नहीं लिखोगे दैट इज बेटर। तो मैं इसको नहीं लिखूंगा यहाँ पे, और 3:2 के इसमें आपको ये शेयर करना है, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेट करिए। अब मैंने आपको पूरा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देन विल सी। सो यहाँ पे वी गेट 63,750 एज अ रिमेनिंग अमाउंट एंड वी हैव टू शेयर दिस वन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे राम का शेयर, श्याम का शेयर, है ना। सो उन्होंने आपके क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ राम, है ना। एक्चुअली राम को तो पहले ही एक्स्ट्रा शेयर मिला है, ठीक है ना। सो राम को टोटल शेयर कितना मिला है, देखो राम का सबसे पहले इस शेयरिंग से कैलकुलेट करते हैं। 2/5 ऑफ शेयर जो है आउट ऑफ वट एवर द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज 63,750, है ना। मतलब ये जो है वो हो जाता है 25,500। इतना अमाउंट तो पहले मिला ही है, ठीक है। इसके अलावा उसको 10% एक्स्ट्रा से भी मिले ना, ठीक है ना। वो 10% जो है वो है आपके 7,500, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो मतलब राम का टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा हमें, सही है। 25,500 और 7,500 ये आ जाएगा 33,000। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये 3,750 का कोई मतलब नहीं है, वो चैरिटी को दे दिया है आपने, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंसिडर इट आफ्टरवर्ड्स, जब आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। मैं अभी आपको क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, ठीक है। आप देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। चलो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sonu and T2 entered into a partnership for a year in which Sonu invested rupees 1,20,000 and T2 invested rupees 70,000. After 4 months, Sonu invested 80,000 more, whereas after 5 months, T2 invested rupees 30,000 more. When 2 months were left, Sweetie also joined investing rupees 4 lakh as her contribution. The profit for the year was 12.5% of the
Yes, 15,72,000. Find the share of Sonu, Titu and Sweetie in rupees respectively. जो तीन लोग हैं यहाँ पे बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप में, सोनू और टीटू की एंट्री जो है वो पहले हुई है, और जो क्या कहते हैं, स्वीटी नाम का जो पर्सन है आपके क्वेश्चन में, उसने यहाँ पे लेट ज्वाइन किया है, जब 2 मंथ बाकी थे प्रॉफिट जनरेशन के लिए। सो आपको इसी तरह से कंसिडर करना है। यहाँ पे देखते हैं आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आफ्टरवर्ड्स विल सी कि किस तरह से आपने सॉल्व किया है, किस तरह से इसको सोचना था, किस तरह से सॉल्व करना था। थोड़ा सा समय देता हूं, गो फॉर इट, टेल मी व्हाट इज योर आंसर। ओके फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आप ना लिखते वक्त यहाँ पे जीरोज पहले कैंसिल कर सकते हो, बट ना कुछ कंफ्यूजिंग फिगर्स अगर आपको नजर आ रही है, लाइक अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो डोंट गो फॉर इट। ठीक है ना, आप स्टार्टिंग में कैंसिल करना छोड़ दो, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको खुद ये चीज समझ में आएगी, जब कैलकुलेट कर रहे हो जीरो, जैसे कि 1,20,000 लिखा हुआ है, सो सबके आखिर में अगर तीन तीन जीरो है तो यू कैन कट दो जीरोस क्विकली। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारे तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ना उनके नाम लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पार्टनर का नाम है सोनू। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पार्टनर जो है उनका नाम है टीटू, और हमारे लास्ट पार्टनर जो है उनका नाम है स्वीटी। अब देखो यहाँ पे सोनू जो है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 1,20,000 किया था, राइट। तो आई राइट इट लाइक दिस वन, 1,20,000। ठीक है, टीटू जो है इन्वेस्टेड ₹70,000 दिया है, तो इसने 70,000 इन्वेस्ट किया था। टीटू का इन्वेस्टमेंट 70,000 लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स वो आपका जो पर्सन है स्वीटी, है ना, उसके बारे में तो लास्ट में दिया है कि इन्वेस्टिंग ₹40,000 वगैरह। चाहे तो आप लिख सकते हो पहले भी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सॉर्टेड लिख देता हूँ। आफ्टर 4 मंथ्स क्या कह रहे हैं कि सोनू इन्वेस्टेड 80,000। 4 महीने तक तो उसके 12,000 ही थे ना, 1,20,000 ही थे। तो 4 महीने के बाद उसने अपना अमाउंट जो है वो बदल दिया। कितना कर दिया, 1,20,000 में और 8,000 ऐड कर दिया, मतलब वो 20 लाख हो गए। सो ये आ जाएगा 20 लाख। ठीक है ना, और 20 लाख जो है वो कितने दिन के लिए रहेंगे, उसके 8 महीने के लिए रहेंगे। अब देखो मुझे कैसे पता चला कि ये 4 मंथ पहले हो गए और 8 महीने जो है यहाँ पे मुझे फिर से लिखना है। मैं ये जो T2 है ना उसकी वैल्यूज थोड़ी सी हटा देता हूँ, सो दैट सॉर्टेड लिख सकूँ।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। सॉरी 1,20,000 है ना, ये 2 लाख रुपए कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 लाख रुपए 8 महीने के लिए, ये सोनू का जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन आपके जो सेकंड पर्सन है उनका नाम है T2। सो देर T2 जो है वहां पे, T2 ने मैंने पहले ही कहा है कि 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद जो है, मतलब 5 महीने तक तो उसका इतना ही पैसा था। T2 इन्वेस्टेड ₹30,000 मोर, तो ये 1 लाख रुपए हो जाते हैं। 30,000 अगर वो इन्वेस्ट करता है तो ये हो गया 1 लाख रुपए। और 7 महीने के लिए रहेगा। देखो 4 और 8 जो है इनका एडिशन 12 होना चाहिए, 5 और 7 जो है इसका एडिशन 12 होना चाहिए। और इसका रेशियो जो है हमारे लास्ट पर्सन जिसका नाम स्वीटी है उसके साथ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। स्वीटी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो स्वीटी का इन्वेस्टमेंट है 4 लाख रुपए। और स्वीटी ने अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन वहां पे क्या दिया है, व्हेन 2 मंथ्स वेयर लेफ्ट, 2 महीने जब रहने गए थे ना, तभी जो है आपकी स्वीटी ने ज्वाइन किया था। मतलब लास्ट के 2 महीने के लिए ही उसके पैसे इन्वेस्टेड होंगे। समझ में आ रही है बात। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने कहा था पहले कि आप ना जीरोज कट करना सीख दो पहले। लाइक देखो सब में मुझे ना 4, इसमें 4 जीरो, 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 सब में 4 4 जीरो कम से कम नजर आ रहे हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे ना ये 4 जीरो कट कर देता हूँ 1,20,000 के। देन यहाँ पे 2 लाख के जो है वो 4 जीरो कट कर देता हूँ। 70,000 के 4 जीरो कट कर देता हूँ। 1 लाख के जो है लास्ट के 4 जीरो कट कर देता हूँ, 10 रह जाएगा वो। और यहाँ पे इसके भी 4 जीरो कट कर देता हूँ। सो नाउ सॉल्व नो, है ना। सो 4 if 12 4 48 है ना। और 8 2 16, 160 आ जाता है और 48 आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 208। सो सोनू जो है उसका वैल्यू आएगा 208, ठीक है। देन 7 5 35, 35 एंड 70, 70 मतलब ये 105 आएगा। 70 प्लस ये 105 आ गया। और नेक्स्ट है आपका 42 80 आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे 208:105:80 जो है आपका रेशियो आ गया, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 12.5% ऑफ 15,72,000। जो प्रॉफिट है वो इसका 12.5% है। 12.5% कितना होता है, तो वो 1/8 होता है। और 1/8 किसका, तो 15,72,000 का। तो ये अमाउंट हम पहले कैलकुलेट करते हैं कितना है, तो सही है ना। सो ये अमाउंट मिल जाता है आपको 12.5%, है ना। याद रखो, if the profit for the year was 12.5% of 15,72,000, समझ रहे हो। तो 15,72,000 जो है इसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। यस, ये आ जाता है 12.5%, मतलब 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,96,500 रुपीज। सही है। अब देखो ये 1/8 क्यों लिया मैंने, देखो 12.5% का फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट होता है परसेंटेज में जो पढ़ा जाता है ना, 12.5% को आप 1/8 लिख सकते हो, ठीक है ना। सो किसी भी वैल्यू का 12.5% कैलकुलेट करना होगा तो आप उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, यूल गेट दैट वैल्यू। तो 1,96,500 जो है ना, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो फिर आपको तीनों लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो आप कि आपके स्टार्टिंग में जो वैल्यूज है 104 108 है ना, 104 अगर है 108 है, आप चाहो तो एक ही वैल्यू कैलकुलेट करोगे। देखो मिड वाली वैल्यू में ज्यादा चेंज है नहीं, है ना। जब आपको एक वैल्यू मिल जाएगी आपको आराम से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो सोनू का प्रॉफिट जो है वो कितना मिलेगा मुझे, देखो सोनू इसमें कितना है 208 है, ठीक है ना। आउट ऑफ कितना, देखो 200, एक 300, 380 और ये 8 और 5 13, है ना, मतलब ये 393 आ जाएगा। सो 208 इतना प्रॉफिट है सोनू का आउट ऑफ 393। सो 1,96,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो सोनू का आपको शेयर मिलेगा जो आपको मिलता है 1,04,000, ठीक है। देन 1,04,000 जो है वो आपके तीन ऑप्शंस में, ए बी और डी में। सो आपको दूसरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो T2 है आपका, है ना। और T2 का शेयर कितना है, तो T2 का शेयर है 105।
आउट ऑफ कितना 393, ठीक है। और आपको फिर यहाँ पे 1,96,000 से 1,96,500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 52,500, ठीक है। देन आपका तीसरा पर्सन जो है 52,500, इस कॉम्बिनेशन में आपके पास और दो ऑप्शंस रह गए हैं। आपको स्वीटी का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वीटी को कितना शेयर है यहाँ पे, स्वीटी का शेयर है 80 आउट ऑफ 393, और इसको भी 1,96,500 से मल्टीप्लाई करने के बाद यूल गेट आंसर एज 40,000। सही है। सो अगर 40,000 मिलता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सही है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है इजी, है ना। लेंदी क्यों बना है, इसकी कैलकुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। सी दिस इज द नेक्स्ट वन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सचिन एंड विराट started a company in which Sachin invested rupees 7 lakh and Virat invested rupees 8 lakh. Sachin is the working and draws a fixed salary, monthly salary of 20,000, which he draws from the revenue of the company. Virat only offers the consultancy services to the businesses and charges rupees 15% of the profit earned by the company. The revenue made by the company at the end of final year is, yes, it is 35 lakh rupees. The profit made by the company is 30% of its revenue. What is the difference between the amount earned by Sachin and Virat at the end of first year? थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही वर्ड्स में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने तो आपके लिए रीड किया है, जस्ट रीड इट। मैं थोड़ा सा ज्यादा समय देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है भी लेंदी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यू हैव टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हाउ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन टू सॉल्व। अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई विथ इट। मैं आपको समय देता हूँ, आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
ओके फाइन, चलो आप में से कुछ लोगों ने ये इन बिटवीन सॉल्व भी किया होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, ठीक है ना, सो दैट जो लोग इन बिटवीन अटके होंगे उनको ये पता भी चल जाएगा। देखो आपके क्वेश्चन में सचिन नाम का पर्सन है, ठीक है ना, और दूसरा है विराट, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 7 lakhs और 8 lakhs है ना। मैं अगर सारे जीरोस हटा दूं ना तो मुझे इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 7:8 मिल जाता है। क्यों 7:8? क्योंकि ये दोनों ने बिजनेस साथ में शुरू किया था और उसमें कोई भी चेंज नहीं नजर आता है मुझे एग्जाम्पल में, लाइक किसी ने लेट ज्वाइन किया वगैरह वगैरह। और कोई इन बिटवीन ऐसा भी नहीं है कि सचिन और विराट ने कुछ पैसे और से इन्वेस्ट किए 4 महीने बाद, या फिर विराट ने विड्रॉ किया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो 7:8 डायरेक्टली उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वही के प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो आ जाएगा। अब देखो अगर हम सचिन की बात करें यहाँ पे, समझ रहे हो ना, सचिन के बारे में क्या दिया है कि सचिन जो है ना मंथली 20,000 सैलरी डिराइव करता है। सो 12 महीने की सचिन की सैलरी कितनी हो जाएगी, है ना, अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2,40,000 सैलरी सचिन जो है वहां पे ड्रॉ करता है, ठीक है। और उसको जो सैलरी है वो उसके रेवेन्यू से दी जाती है, ये जो प्रॉफिट है उसमें से नहीं दिया जाएगा, है ना। कंपनी का जो रेवेन्यू होता है वो अलग होता है, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो अलग होता है, ठीक है ना। अब आपको उसके डिटेल में घुसना नहीं है कि प्रॉफिट रेवेन्यू क्या होता है और कैसे डिराइव होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वी डोंट नीड दैट वन। हमें सिर्फ ये कंसिडर करना है कि भाई एक रेवेन्यू होता है, कोई अलग चीज होगी, एक प्रॉफिट होगा, ये अलग चीज होगी। जब उनमें कोई रिलेशन दिया जाएगा आप डायरेक्टली वहां पे उसको रख सकते हो। लाइक सचिन को है ना ए वॉलेट से पैसे दिए जाते हैं और बी वॉलेट से उसको कंपैरिजन दिया जाता है, तो ए और बी वॉलेट का वैल्यू निकलेगा आपको, वो क्या रेवेन्यू है क्या प्रॉफिट है उसमें आपको पढ़ना नहीं है। तो 2,40,000 जो है इतनी सैलरी सचिन ड्रॉ करता है 12 महीने में, ठीक है। और रेवेन्यू का ये जो 2,40,000 निकाल रहे हैं उसके बाद में उसी के नेक्स्ट लाइन पे उन्होंने दिया है यहाँ पे कि या द रेवेन्यू मेड बाय, यहाँ पे कह रहे हैं कि द रेवेन्यू मेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर इज 35 lakhs, है ना। 35 लाख जो है वो रेवेन्यू है। अब 35 लाख है रेवेन्यू, हम क्या करेंगे, ये 35 लाख होता कितना है, ठीक है, उसका 30% जो है ना, वो रेवेन्यू है। द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी 30% ऑफ इस रेवेन्यू, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है। सो रेवेन्यू 35,000 है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस 35,000 का 35 lakhs का सॉरी, यहाँ पे 30% कैलकुलेट कर लेता हूँ सो दैट मुझे ना यहाँ पे देखो एक जीरो कैंसिल किया मैंने और एक जीरो कैंसिल किया, 35 थ्री जा ये आ जाएगा 105, ठीक है। सो 105 और उस पे ना ये 4 जीरो जोड़ने हमें, 1 2 3 4। अब ये इतना जो है ये है आपकी कंपनी का प्रॉफिट, समझ रहे हो ना। वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट इज 30% ऑफ रेवेन्यू, है ना। तो रेवेन्यू तो मेरे पास 35 लाख था, उसका 30% ले लिया मैंने, है ना। 10 लाख सॉरी 100 यस, ये जो 10,50,000 है ये मेरा प्रॉफिट हुआ, सही है। अब इसका जो 15% है वो विराट को जाने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा है विराट ओनली ऑफर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द बिजनेस, चार्जेस 15% ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। मतलब ये 10,50,000 का 15% जो है वो विराट को जाने वाला है। तो विराट को जो भी हम स्पेशल क्या कहते हैं ना चार्जेस देने वाले हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज चार्जेस, वो है 15% ऑफ द अमाउंट इज 10,50,000, ठीक है। और ये विराट का कंसल्टेंसी चार्ज जो है वो हमें मिलता है यस 1,57,500, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बचेगा कितना अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो आपका 10,50,000 में से आपको 1,57,500 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा 89,2500, समझ रहे हो। मतलब 8,92,500 जो है ये पैसा मिलेगा। और इसमें से जो है ना
इन दोनों को 7:8 में ये रेशियो शेयर होने वाला है। अब 7:8 में अगर ये शेयर होने वाला है ना, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सचिन को कितना मिला है। तो सचिन को तो 7 मिला है आउट ऑफ 15, ठीक है ना, 7 मिला है आउट ऑफ 15। और किसका, तो ये 89,25,00 का, सही है ना। तो ये सचिन को आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 4,16,500, सही है। और बचा हुआ अमाउंट जो है वो विराट को मिलेगा। सो विराट को कितना मिलेगा यहाँ पे, सो आपको अभी हमने देखा था कि 88,92,500 जो है उसमें से 4,16,500 जो है वो सचिन को मिला है। तो यहाँ पे इसका अगर आप डिफरेंस लोगे सो 4,76,000 है ना, इतना जो प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, आपकी विराट को मिलेगा, ठीक है। अब विराट को टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, तो देखो विराट को ये कंसल्टेंसी चार्जेस भी मिल रहे थे, ठीक है। सो विराट का अगर मैं टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूं मैं विराट का टोटल प्रॉफिट। सो विराट को ये पहले ही आप कह सकते हो कि 1,57,500 मिल चुके हैं, ठीक है। ऊपर से उसको ये 4,76,000 भी मिले हैं, ठीक है ना। तो टोटल जो विराट का प्रॉफिट है वो आ जाता है 633500। और सचिन जो है ना, सचिन को तो हमने अभी देखा है कि सचिन का टोटल प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो सचिन का प्रॉफिट आपको मिलेगा, देखो 2,40,000 उसको पहले ही मिले एज अ सैलरी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस जो है यहाँ पे सचिन को जो मिलने वाला प्रॉफिट है 4,16,500, राइट। सो इट विल गिव यू 23,000, सही है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी है वो आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी इसमें से, है ना। मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा है, ये माइनस करना था आपको, ठीक है ना। ये जो साइन है ये आप माइनस करोगे यहाँ से, क्यों, क्योंकि आपकी सैलरी डिफरेंस लोगे आप उसका, ठीक है। यू डोंट हैव टू कंसीडर दैट नेगेटिव साइन, है ना। सो अगर आप माइनस करते हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंस भी ले सकते हो, या फिर अगर आपने ऐड भी किया होगा, ठीक है, अगर आपने ऐड भी किया होगा, डिफरेंस नहीं भी लिया होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, फिर सचिन का जो भी सैलरी है लाइक 65,6500, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अभी डिफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा था कि सेम अगर कॉमन चीज होती है तो उसको स्किप करके ना आप शॉर्टकट से इस वैल्यू को कंसीडर भी कर सकते हो। अब आपको क्या पूछा है, तो विराट और सचिन की सैलरी में डिफरेंस, मतलब विराट और सचिन, तो 6,33,500 माइनस 65,6500, सही है। यू विल गेट आंसर एज 23,000, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सी, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। इट डजेंट मैटर, देखो हम ये क्वेश्चंस किस लिए कर रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चंस है इनमें जब चीजें अलग अलग ढंग से दी जाती है तो उसको आप किस तरह से ऑब्जर्व करो, किस तरह से इनको सॉल्व करो, ठीक है ना। हम जब सेशन में क्वेश्चंस करते हैं तो मेन मोटिव ये होता है हमारा कि हम किस तरह से उसे अप्रोच कर रहे हैं, सो दैट आपके एग्जामिनेशन में जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आप उसको आराम से डील कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। सी यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस क्विकली, जैसे हम फिनिश करते हैं जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लिया करिए इफ यू वांट, सो दैट आपके पास ये स्क्रीनशॉट पड़ा रहेगा, यू कैन स्टडी इट ऑन योर ओन लेटर ऑन। अगर आपको कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ram start a business with rupees 3,900. After 3 months, Sham join as a partner with a capital of 4,200. Again, after some months, Mohan join as partner with a capital of 6,500. The total profit of 1 year is 2,900, but Mohan already has withdrawn rupees 100 per month from his profit, so that the remaining profit was divided in the ratio 6:6:1, respectively. Find for how many months does Mohan join? मोहन का टाइम निकालना है आपको। सी, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, दो अलग अलग चीजें याद रखिए। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में सचिन ने रेवेन्यू में से सैलरी ड्रॉ की थी,
अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि मोहन ऑलरेडी हैज विथड्रॉन ₹100 पर मंथ फ्रॉम हिज प्रॉफिट। तो अगर वो 12 महीने की सैलरी उसकी 1200 रुपए होती है ना, जो भी पैसे उसने निकाले हैं, तो उसके 1200 रुपए आपको ना आपकी सैलरी के कंसिडरेशन, मतलब जो आप प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो ना, उसमें ऑलरेडी आपने कंसिडर किया होता है, ठीक है। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और ऐड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन व्हाट एवर इट इज, ठीक है। सो ये कंसिडरेशन करना होगा, क्योंकि प्रीवियस इसमें हमने जो सचिन का प्रॉफिट कंसिडर किया था तो रेवेन्यू से 2,40,000 निकाले थे हमने, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो पैसे है 1200 रुपए, ₹100 पर मंथ, है ना, या फिर मोहन जितने महीने भी वहां पे रहेगा 1200 नहीं होगा फिर वो, है ना। तो कितने पैसे होते हैं उसको किस तरह से कंसिडर करना है, थोड़ा थोड़ा सा सोचिए आप, ठीक है। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सो ट्राई फॉर इट। सो कुछ समय के बाद हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। ओके फाइन। तो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अलग अलग वैल्यूज जो दी है ना, किस तरह से आपको इस वैल्यू को कंसीडर करना है। देखो इनके इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स कौन कौन है, तो राम श्याम एंड मोहन है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। राम को मैं R लिखता हूँ, श्याम को S लिखता हूँ, ठीक है, और मोहन को M लिखता हूँ मैं, सो दैट थोड़ा सा इजी होगा मेरे लिए रिप्रेजेंट करना। सो यहाँ पे राम का जो 3900 है, ठीक है, 12 महीने के लिए उसके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे। श्याम जो है वो 4200 है, और कितने महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट रहेंगे, तो 9 मंथ्स के लिए। अब देखो मोहन जो है उसके 6500 इन्वेस्ट रहेंगे, लेकिन उसका टाइम पता नहीं है हमें, तो हम वो एक्स कंसिडर करेंगे, सी, है ना। तो मोहन ने एक्स मंथ्स के बाद आपका जो है ये ज्वाइन किया है, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। तो एक्स मंथ्स के बाद अगर वो ज्वाइन करता है, देखो इसके जीरोस कट कर दो आप, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करते हो, ठीक है, सो यहाँ पे इसको इक्वेट करने के बाद दिस शुड बी 36:36:5x आ जाएगा, समझ रहे हो, ये आपको रेशियो मिलता है, ठीक है। सो आप सोचो कि मोहन ने इस एक्स महीने के बाद, एक्स महीने के लिए जब वो ज्वाइन किया था, है ना, ₹100 वो पर मंथ वहां पे विड्रॉ कर रहा था, तो मोहन ने टोटल अमाउंट विड्रॉ कितना किया, अगर वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, है ना। सो ₹100 पर मंथ, है ना, और ₹100 पर मंथ, लेकिन मंथ कितने हैं उसके, एक्स है, तो 100x रुपीज वो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है।
आपको क्या कह रहा है वो, द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज 2900, बट मोहन ऑलरेडी हैज विड्रॉन 100 पर मंथ, ठीक है, 2900 जो है वो प्रॉफिट है। तो बचेगा प्रॉफिट कितना, आपका टोटल प्रॉफिट जो है ना, वो 2900 है, और उसमें से अगर हर एक मंथ का 100 रुपीज, ऐसे एक्स मंथ के लिए 100x अगर आप विड्रॉ करोगे, तो 2900 माइनस 100x जो है वो इतना अमाउंट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको कह रहा है कि वो 6:6:1 में डिवाइड किया जा रहा है ये अमाउंट, है ना। तो देखो अगर मैं राम का शेयर कैलकुलेट करूं, यहाँ पे राम का शेयर है कितना है, 6 है, आउट ऑफ 6+6+1, है ना, मतलब आउट ऑफ 6/13 जो है ये राम का शेयर है ना। और कितने रुपीज का जो भी रिमेनिंग है, लाइक 2900 माइनस 100x जो है इसका, क्लियर है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पे कि श्याम ज्वाइन्स एज अ पार्टनर, है ना, एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर, बट मोहन ऑलरेडी जो कहा है रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ डिवाइडेड इन द रेशियो 6:6:1। लेकिन आपका ये क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है ना, इससे नोटिस होता है कि 6:6 जो आपको यहाँ पे 6:6:1 जो दिया है ना, उसमें राम और श्याम का प्रॉफिट मैच कर रहा है, सेम है, ठीक है ना। तो यही सेम जो प्रॉफिट है वो श्याम का भी रहेगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये 6:6 की वैल्यू हुई। लेकिन मोहन का शेयर कितना है, मोहन का शेयर अलग है, यहाँ पे 1 है, आउट ऑफ कितना 13, और किसका, वही 2900 माइनस 100x इतना है, ठीक है। और प्लस उसको ये एक्स्ट्रा से जो 100x रुपीज मिले हैं वो भी उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको पर मंथ, एक्स मंथ्स के लिए, ठीक है। ये मोहन का शेयर है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेट करने के लिए कोई भी दो रेशियोज कंसिडर करिए। देखो 36 36